हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जब हमें यानी जब कंपनी को जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उससे ज्यादा यानी उससे ओवर एंड अबव एप्लीकेशंस रिसीव हो जाए। जब कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं कंपनी को उससे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाए तो उस केस को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी ज्यादा लोगों ने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है। मार्केट में सपोज मैंने शेयर इशू किए थे 10,000 और मुझे एप्लीकेशन आता है 12,000 के लिए, 15,000 के लिए, 25,000 के लिए, कोई भी नंबर हो सकता है जो 10,000 से ज्यादा हो। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, अंडर सब्सक्रिप्शन। उसमें क्या था कि अगर मैंने 10,000 शेयर इशू किए तो मुझे 8-9,000 मतलब उससे कम हमेशा लेस देन इश्यूड नंबर ही आएगा। जो भी मेरे इश्यूड शेयर होंगे उससे कम नंबर जब मुझे एप्लीकेशन के फॉर्म में मिलते हैं तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, जितने शेयर मैंने इशू किए हैं मुझे उससे ज्यादा का ही एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, अब लेकिन कंपनी का एक रूल होता है। कंपनी का रूल क्या बोलता है कि जितने शेयर आपने इशू किए हैं उससे ज्यादा शेयर आप अलॉट नहीं कर सकते। अगर आपने 10,000 शेयर इशू किए हैं तो मैक्सिमम जो आप अलॉटमेंट कर सकते हो वो 10,000 का ही होगा, इससे ज्यादा का अलॉटमेंट नहीं होगा। तो एक्सेस मनी का क्या करेंगे, अगर एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो अब उसका क्या करें। ठीक है, तो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसके हम 3 ट्रीटमेंट करते हैं। जितना भी हमें ओवर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 2,000 शेयर, 5,000 शेयर, ये कितने भी शेयर, जितना भी शेयर का हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा उसके 3 ट्रीटमेंट होते हैं। और ये जो 3 ट्रीटमेंट हम करते हैं इसी को हम बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, अब देखो जरा 3 ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। हाँ जी, देखिए फर्स्ट केस क्या होता है कि जितना भी एक्सेस मनी आएगा यानी जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आएंगे वो सारे एप्लीकेशंस को हमने क्या कर देना, रिफंड कर देना, यानी सारे के सारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर देना है। इस केस में क्या होगा, पहले हमें एप्लीकेशन आएगा यानी हमें एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। रिफंडेड यानी रिजेक्टेड के केस में क्या होगा, ये जो पैसा एप्लीकेशन के थ्रू आया था ये एंट्री को हमने रिवर्स कर देना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा था तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था। ठीक है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पैसा जाएगा तो ये बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट कर देना। ठीक है, और एक्स्ट्रा पैसा जितना भी है यानी कि जो हमारा शेयर कैपिटल का रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 100 शेयर हमने इशू किए थे और हमें 120 के लिए एप्लीकेशन मिला। ठीक है, तो 120 के लिए एप्लीकेशन मिला यानी पैसा भी 120 रुपये मिले होंगे। अब जो 120 रुपये मिले उसमें से 20 रुपये तो हमने रिफंड कर दिए क्योंकि वो एक्स्ट्रा मनी था और 100 रुपये हमने अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। ये कौन सा केस है, ये है एक्सेस मनी रिफंड। जितने एक्स्ट्रा शेयर आए थे सारे के सारे हमने रिफंड कर दिए, किसी का भी 1 रुपया भी हमने नहीं रखा। जितने भी एक्स्ट्रा शेयर थे वो सारे पैसे हमने रिफंड कर दिए हैं। क्लियर है, जब पैसा आ रहा था तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था, अब पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दैट्स इट, इजी था। अब सेकेंड केस है ट्रांसफर टू अलॉटमेंट और कॉल्स, यानी कि अगर मान लो जितना भी एक्सेस मनी आया अगर हम वापस नहीं करते, सपोज 100 शेयर के लिए हमने इशू किया था, 100 शेयर हमने इशू किए थे और हमें एप्लीकेशन मिल गया 120 शेयर के लिए और हम जो एक्स्ट्रा मनी है वो वापस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री तो क्या होगी, पहली एंट्री तो वही होगी जो पैसा आने की नॉर्मल एंट्री होती है जो हम शुरू से कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, पैसा रिफंड नहीं करना है। ठीक है, रिफंड नहीं करना तो कहां जाएगा फिर, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कैपिटल में तो लेकिन एक्सेस मनी नहीं जा सकता, यानी कि 120 शेयर है। ठीक है, 120 के लिए एप्लीकेशन आया पर शेयर कैपिटल में तो 100 रुपए ही जा सकते हैं ना, क्योंकि 100 रुपए इशू किए हैं। जितने हमने इशू किए होते हैं शेयर उससे ज्यादा के शेयर तो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, यानी शेयर कैपिटल में तो क्या जाएगा, 100 रुपीज जाने वाला है। तो बाकी पैसा जाएगा कहाँ, बाकी पैसा हम ट्रांसफर कर देने वाले हैं अलॉटमेंट्स को। अलॉटमेंट मतलब आगे जितनी भी अलॉटमेंट होगी या अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है
कॉल्स होंगी, वहां पे हम इस पैसे को एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। यानी शेयर एप्लीकेशन के थ्रू कितने पैसे मिले थे, 120 रुपीज मिले थे, उसमें से शेयर कैपिटल 100, और उसके बाद अगर मान लो अगला एडजस्टमेंट 20 का बनता है तो 20, अगर 10 का एडजस्टमेंट बनता है तो इधर 10 और 10। यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होगा हमने किसी को रिफंड नहीं करना है, किसी का पैसा हमने वापस नहीं करना है, बल्कि वो पैसा हमने रख लेना है और आगे की जो अलॉटमेंट या कॉल्स हैं उनमें उस पैसे को एडजस्ट कर देना है। आगे की जितनी भी अलॉटमेंट रहेंगी, कॉल्स रहेंगी, जहां तक भी वो पैसा एडजस्ट होता है वहां तक हमने उसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। 2 केस क्लियर हो गए। अब इसके बाद थर्ड केस देखो। थर्ड केस क्या है, पार्शियली अलॉटेड और रिजेक्टेड शेयर्स। हाँ जी, पार्शियली अलॉटेड और रिजेक्टेड का मतलब क्या है कि मान लो 100 शेयर थे, हमने इशू किए थे 100 शेयर, और हमें एप्लीकेशन आ गया है 200 शेयर के लिए। अब इतना ज्यादा तो नहीं कर सकते हम अलॉटमेंट, तो हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है 200 के लिए एप्लीकेशन आया ना, जो 50 शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा रिजेक्ट कर दो, ठीक है। और रिजेक्ट करने के बाद जो 150 शेयर होल्डर्स हैं उनको 100 शेयर्स दे दो। यानी कि उनका जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा आया है, जो उनका 50 रुपीज एक्स्ट्रा आया है वो कहाँ चला जाएगा, अलॉटमेंट या कॉल्स के लिए ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक बार एंट्री देखो। जब हमारे पास पैसा आता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, ये एंट्री होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे मान लिया हमें पैसा कितना मिला है, 200 रुपये मिले हैं, यानी 200 शेयर्स के लिए किसी ने अप्लाई किया है। फिर उसके बाद क्या होगा, वो जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू, कहाँ चला जाएगा, वो शेयर कैपिटल में। लेकिन शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन आया था 200 शेयर्स के लिए, पर शेयर कैपिटल में तो सिर्फ 100 रुपये ही जा सकते थे, ठीक है। अब हमें क्या बोला क्वेश्चन में, 50 वालों का पैसा वापस कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। जब पैसा वापस करते हैं, जब पैसा आ रहा था तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था, अब अगर पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कितना पैसा हमने रिफंड करना है, 50 रुपये हमने रिफंड करने हैं, ठीक है। तो अब कितना पैसा बचा है, 200 रुपये थे, 100 इधर गए, 50 इधर, यानी 150 हो गया। अब कितना बाकी है, 50 रुपीज बैलेंस है, वो कहाँ चला जाएगा, अलॉटमेंट या कॉल्स में, ठीक है। अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा तो अलॉटमेंट में कर देंगे, कॉल्स तक भी जाता होगा तो उसको कॉल्स तक भी लेकर चले जाएंगे, ठीक है। एक बार यहाँ देखिए, मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ स्क्रीन को। ये देखिए, हमने देख लिया ओवर सब्सक्रिप्शन के कितने केस होते हैं, 3 केस होते हैं। पहले केस में क्या है, जितना भी एक्सेस मनी आया है सारा का सारा वापस कर दो, ठीक है। 120 शेयर के लिए अप्लाई किया था लोगों ने, जबकि हमने तो 100 शेयर ही इशू किए थे। यानी कितना एक्सेस मनी आया था, 20 आया था ना, तो सारा का सारा यानी पूरे के पूरे 20 रुपए हमने रिफंड कर दिए। फिर ट्रांसफर टू कॉल्स, ट्रांसफर टू कॉल्स में यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी का पैसा वापस नहीं करते हैं। वापस नहीं करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, जितना भी एक्सेस मनी है, अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है तो अलॉटमेंट में कर दो, कॉल्स में एडजस्ट होता है तो कॉल्स में कर दो। फिर थर्ड केस क्या है, जिसमें ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऐड हो जाएंगे, यानी 1 + 2 = 3, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड केस को मर्ज करके हमारा थर्ड केस बन रहा है। यहाँ पे क्या है, 100 इशू किए थे, 200 एप्लीकेशन आया, रिजेक्ट भी कर दिया हमने और प्रो रेटा अलॉटमेंट भी कर दिया है, ठीक है। जिनके शेयर रिजेक्ट किए, 50 रुपीज हमने रिजेक्ट किया तो वो 50 यहाँ चला गया है रिजेक्टेड मनी में, ठीक है। 100 हमने इशू किया था, वो शेयर कैपिटल में चला गया, और जितना भी एक्स्ट्रा है, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट और कॉल्स तक चला गया है। हाँ जी, तो हमारा जो ये थर्ड केस होता है इसी को हम बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पार्शियली किसी का पैसा हम रिजेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जिनका एक्सेस मनी था, जिनका पैसा एक्स्ट्रा आया था, उनको हम कॉल्स में एडजस्ट कर देते हैं। क्लियर है। आप देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो जरा। वैशाली लिमिटेड ने इशू किए थे 10,000 इक्विटी शेयर। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, हमने यहाँ पे इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, ठीक है, 10 ईच। एक शेयर कितने का था, 10 का। 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 एन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये एडजस्टमेंट्स हैं। कंपनी को रिसीव हुए एप्लीकेशन 15,000, हमें अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया गया है, अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स के लिए हमें अप्लाई किया गया है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशन, यानी कि
अप्लाई कितने के लिए किया? 15,000 के लिए। इश्यू हमने कितने किए थे? 10,000। एक्स्ट्रा शेयर कितने थे? 5,000। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? जितने भी एक्स्ट्रा शेयर्स थे वो सब क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। किसी को भी हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट नहीं किया है, एक्स्ट्रा सारे शेयर्स रिजेक्टेड हैं। तो एंट्री क्या होगी? जब पैसा आया था तो एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन की, ठीक है। अब पैसा रिफंड होगा तो क्या एंट्री होगी? एप्लीकेशन टू बैंक हो जाएगी, यानी रिफंड होने पे एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। जितना भी पैसा रिफंड किया यानी 5,000 रुपीज जो है वो रिफंड हो जाएंगे। अब देखिए एप्लीकेशन कितने के लिए आया? 15,000 के लिए। 15,000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी कितना था? 3। अब उसमें से हमें क्या बोला गया है कि एक्स्ट्रा पैसा हमने रिजेक्ट किया है। यहाँ पे आपके बुक वालों ने क्या किया है? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी इन्होंने 10,000 इंटू 3 अलग से किया है और जो रिजेक्टेड मनी है वो अलग से किया है। आपने ये दो एंट्रीज नहीं बनानी है, ये दो एंट्री की जगह आपको मर्ज करके एक ही एंट्री बनानी है। कौन सी एंट्री बनानी है? मैं इधर आपको करके दिखाती हूँ जरा। फर्स्ट एंट्री क्या हो रही थी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया था? 15,000 इंटू 3 यानी 45,000। यही एंट्री की है इन्होंने यहाँ पे, ये वाली, इधर ये वाली एंट्री, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और एक्स्ट्रा पैसा को क्या किया गया है? रिजेक्ट, यानी टू बैंक भी आएगा। अब यहाँ पे कितना पैसा आया था एप्लीकेशन के थ्रू? 45,000। 45,000 कैसे आया था? 15,000 इंटू 3। उसमें से हमने इश्यू कितने शेयर किए थे? 10,000, यानी 10,000 इंटू 3 तो हमारा चला जाएगा शेयर कैपिटल में। रिजेक्ट कितने किए हैं? 5,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट किया है, यानी 5,000 इंटू 3 15,000 हमारा चला जाएगा रिजेक्टेड में, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन लोग ने क्या किया है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी जो शेयर कैपिटल है, जो मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट ये वाला किया है शेयर कैपिटल वाला, इस एंट्री को इन्होंने अलग बनाया है। और जो शेयर रिजेक्ट करने के बाद टू बैंक वाला एंट्री है, यानी ये 5,000, इस एंट्री को इन्होंने अलग बनाया है। आपने ये दोनों एंट्रीज को अलग अलग नहीं बनाना है, आपने यही करना है, ये पूरी एक ही कंबाइन एंट्री बनानी है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। जो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा वो यहाँ लिखो, जो रिजेक्ट हो जाएगा वो यहाँ लिखो, और जो पैसा हमें टोटल अमाउंट मिला था वो यहाँ पर लिखना है। क्लियर है? बाकी सारा क्वेश्चन कॉमन है, बाकी पूरे क्वेश्चन में कोई मेजर चेंज नहीं है, क्योंकि जितने एक्स्ट्रा शेयर आए थे वो हमने सारे रिजेक्ट कर दिए। तब हमारा क्वेश्चन नॉर्मल हो गया है, जैसा हमारा एक बेसिक इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखो आगे। हाँ जी, इसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स, 4 पर शेयर अलॉटमेंट मनी है, ये हमारा ड्यू की एंट्री है। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 शेयर इंटू 4, ये हमारा पेमेंट का एंट्री है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल का एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू कैपिटल ड्यू का एंट्री है 10,000 शेयर, 3 हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था। और उसके बाद लास्ट में पेमेंट मिलने का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हमारा पेमेंट रिसीव होने का एंट्री है, ठीक है। समझ में आया? अब इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या था? जितने भी एक्स्ट्रा शेयर्स थे वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। अब एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जिसमें कुछ शेयर को रिजेक्ट करेंगे और कुछ शेयर को प्रो राटा मिलेगा, ठीक है। देखो जरा एक बार। हाँ जी, ये देखो क्वेश्चन दिया है। सानिका कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर, इश्यूड शेयर थे 10,000, ठीक है। और एक शेयर था 10 का, 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। सारे कॉल्स मेड किए हैं, सारा पैसा हमें रिसीव हो गया है और हमें एप्लीकेशंस आई हैं 20,000 शेयर्स के लिए, यानी अगेन ये क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है टू अलॉट ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी किसी का भी पैसा हमने रिफंड नहीं करना। यानी क्या होगा फिर? जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो कहाँ चला जाएगा? अलॉटमेंट में चला जाएगा। अगर अलॉटमेंट में पैसा जाने के बाद भी कुछ पैसा बचता है तो वो फर्स्ट कॉल में चला जाएगा, ठीक है। देखो जरा एक बार इसका सोल्यूशन क्या है। हाँ जी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन आई थी 20,000 शेयर के लिए, 20,000 शेयर, 20,000 शेयर और एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर था, ठीक है। लेकिन हमने शेयर कितने इशू किए थे, हमने तो 10,000 शेयर इशू किए थे। तो हम क्या करेंगे, हमने जितने शेयर इशू किए थे वो चला जाएगा अमाउंट शेयर कैपिटल में, ठीक है। और जितने एक्स्ट्रा पैसा आया था, जितने एक्स्ट्रा शेयर थे वो चला जाएगा हमारा शेयर अलॉटमेंट में, यानी पैसा आगे एडजस्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन आई थी 20,000 शेयर के लिए, जिसमें से 10,000 हमने इशू किया था, वो पैसा शेयर कैपिटल में जा रहा है और एक्स्ट्रा के 10,000 को हम प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री था, फिर ट्रांसफर का एंट्री, अभी अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना पैसा आना चाहिए अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे आना चाहिए हमें 50,000 रुपये, ठीक है। लेकिन जब इसके पेमेंट की एंट्री होगी तो हमें क्या पता लगा कि अलॉटमेंट पे हमें 10,000 शेयर होल्डर्स के 5 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये मिलने वाले, लेकिन 50,000 में से 20,000 हमें ऑलरेडी रिसीव हो गए थे एप्लीकेशन के साथ। क्यों, क्या अभी वो शेयर होल्डर हमें वापस पैसे देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। 50,000 हमें मिलने वाले थे, लेकिन उसमें से ऑलरेडी 20,000 हमें मिल चुका है, तो 50,000 में से 20,000 माइनस किया, अब हमें कितने पैसे मिलने वाले, 30,000 रुपीज, ठीक है। हमें 50,000 मिलने वाले थे, 50,000 में से ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ 20,000 मिल चुका है जो एडवांस था, तो वो माइनस कर देंगे, तो अभी हमें 30,000 रुपीज रिसीव होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर 10,000 शेयर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वैल्यू 3 था, और ये पूरा पैसा हमें मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी एडवांस मनी नहीं मिली हुई है। अगर हमें एप्लीकेशन के साथ में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी कुछ एडवांस मिला होता तो वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते, पर हमें नहीं मिला है, तो ये एज इट इज जितना ड्यू था उतना ही हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये हमारा प्रो राटा का केस है, जिसमें क्या होता है जितना भी एक्स्ट्रा पैसा रहता है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाता है, और जब अलॉटमेंट का पेमेंट मिलता है तो उसे हम डिडक्ट कर देते हैं क्योंकि वो हमें एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिल चुका था, ठीक है। क्लियर है, तो ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो राटा का केस है। और अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगी, ठीक है। बाकी कीजिए इसको, ओके देन, थैंक यू सो मच।